वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2023 और 22 नवंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए एक विशेष सम्मान से सम्मानित हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो रोज सुबह आपको ये 7 बजे क्लास मिलेगी। कुछ आपको पता है कोई विशेष जो है कार्यक्रम भी हो जाता है, उसमें भी थोड़ा जाना पड़ता है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी क्लास आज लेट मिलेगी। तो आज स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में 23 वर्षीय सैनिस प्लासियो ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है निकारागुआ से। हाल ही में ओपन एआई की नई अंतरिम सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये मीरा मुराती को नियुक्त किया गया। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी नाम मात्र के संदर्भ में कितने ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया? तो ये 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का 18 नवंबर को निधन हो गया? तो वो है एस वेंकटरमणन। हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये अर्जेंटीना के। ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर सबसे आगे है? बेंगलुरु। और इसके अंदर भारत है वो तीसरे स्थान पर और बेंगलुरु भारत के अंदर सबसे टॉप पर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, 54वें IFFI में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको सभी को पता है 54वें जो अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है वो गोवा के अंदर आयोजित किया जा रहा है और वहीं पर एक भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया माधुरी दीक्षित को। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये है बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित है और इनको 54वें IFFI में इनको भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान इनको दिया गया है। देखो, महान अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को गोवा के पणजी में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बस एक पॉइंट आपको याद रखना है इतना, माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान दिया गया। यूएसआई ने मानवीय कानून और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 की मेजबानी किस शहर में की है? यूएसआई ने मानवीय कानून और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 की मेजबानी किस शहर में की? ये की है नई दिल्ली के अंदर। अब पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मानवीय कानून और शांति स्थापना संयुक्त राष्ट्र फोरम की 2023 की मेजबानी की किसने? तो यूएसआई ने। कहां पर की? ये की है नई दिल्ली में। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बन गए यहाँ पर। अब देखो, अब यूएसआई का मतलब ये होता है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है यूएसआई 21 और 22 नवंबर को नई दिल्ली में वार्षिक यूएनए फोरम 2023 की मेजबानी करा, यानी कि कल और आज 2 दिन मेजबानी करेगा, जिसका विषय है अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना करना इसका मुख्य विषय है। और इसकी मेजबानी किसने की है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन, हाल में ल्यूक फ्रीडेन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं लग्जमबर्ग के। ऑप्शन नंबर डी। किसके बन गए? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है ल्यूक फ्रीडेन और ये लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखो, क्रिश्चियन क्रिएशन सोशल पीपुल्स पार्टी के ये पूर्व वित्त मंत्री ल्यूक फ्रीडेन अब लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल विदेश मामलों के मंत्री की भूमिका भी निभाएंगे, यानी कि जो पहले वाले पूर्व प्रधानमंत्री है ना,
वो जेवियर बेटेल है, पहले ये थे। अब वो क्या करेंगे, वो विदेश मामलों के मंत्री की भूमिका निभाएंगे। और नए प्रधानमंत्री बन गए कौन है, ल्यूक फ्रीडेन लक्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में बिहार के राज्यपाल ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत आरक्षण करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये भी शानदार पॉइंट है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था भी आरक्षण वाले ईडब्ल्यूएस मिले, उसको भी आरक्षण दे दिया। अब एक बार फिर राज्यपाल ने जो 50% पहले आरक्षण था उसको बढ़ाकर अब 65% कर दिया। कितना कर दिया, ऑप्शन नंबर बी 65% इस आरक्षण को विधेयक को मंजूरी दे दी। किसने, बिहार के राज्यपाल ने। देखो, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 17 नवंबर को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को उसको मंजूरी दे दी। बिहार में 65% आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन इन बिहार का रास्ता साफ हो गया। ये SC ST और OBC EBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा है। किसके लिए बढ़ा है, ये SC ST OBC और EBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। 50% से 65% कर दिया। और ईडब्ल्यूएस के 10% जोड़कर ये 75% हो जाएगा। अगर इसमें अब ईडब्ल्यूएस वालों का 10% है, अगर इसमें 65 में 10 और जोड़ देंगे तो ये 75% हो जाएगा। तो ये वैसे कितना होगा, ये तो 65% हो गया, लेकिन इसमें 10 ईडब्ल्यूएस वाला जोड़ने के बाद में 73% हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के किस जिले से कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के किस जिले से कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस है, ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये दिखाई है रियासी जिले से। ऑप्शन नंबर सी, किस जिले से, रियासी जिले से इस ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। देखो, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस अनोखी परियोजना जिसे कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसका लक्ष्य है केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालयों की लगभग 700 छात्राओं को सशक्त बनाना है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालयों की लगभग 700 छात्राओं को सशक्त बनाना, इसे कॉलेज ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर 2023 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। तो ये 21 से स्टार्ट हो चुका है और 23 तक यानी कि कल तक चलेगा। 21 से 23 नवंबर को 2023 को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन हो रहा है मेघालय के अंदर। कहां पर हो रहा है, किस राज्य में, मेघालय के अंदर। देखो, मुख्य तथ्य, पर्यटन मंत्रालय 21 से 23 नवंबर 2023 तक शिलांग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जो पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में रोटेशन के आधार पर यह आयोजित किया जाता है। ये प्रतिवर्ष कहीं भी आयोजित किया जाता है। पिछली बार केरल के अंदर आयोजित किया गया और अब की बार ये मेघालय के अंदर आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर है, मेघालय में। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स 2024 में जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने की संभावना बताई है। तो ये आपको धीरे धीरे आपको पता है, ये अलग अलग अनुमान लगाते हैं। तो अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, उन्होंने 2024 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है 6.3% का। ऑप्शन नंबर बी, कितना लगाया है, 6.3% का अनुमान लगाया है। देखो, भारत की रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट अगले साल मामूली गिरावट के साथ 6.3% रहेगी, इन्होंने ये अनुमान लगाया है। और ये अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने ये रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया है। तो कितनी रहेगी, 2024 में 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है। और कल मैंने ना जनवरी से लेकर नवंबर तक पुरस्कार की एक महा मैराथन क्लास दे दी है। उसमें लगभग आपका पुरस्कार का जो जो क्लास जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका निचोड़ मैंने एक ही क्लास के अंदर दे दिया है। तो कल मैंने लगभग शाम को 4 बजे क्लास दी थी पुरस्कार की, तो वो बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लेना और धीरे धीरे आपको इस तरह और भी क्लासें आपको मिलती रहेगी। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित हुआ। तो ये हुआ है हैदराबाद के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू,
हाल में विशेष सुरक्षा दल एसपीजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आलोक शर्मा, संजय मिश्रा, रवि यादव, प्रशांत भूषण। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस की है, पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, दिल्ली पुलिस की टेस्ट सीरीज है। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहिए और आपके लिए बढ़िया तरीके से आपकी क्लासें मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय भारत।